तो हेलो नमस्कार एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लॉ ऑफ टॉक। तो इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ टॉक। तो बेसिकली जब भी हम लॉ की बात करते हैं तो बेसिकली मोटा मोटी हमारे मन में दो लॉज आते हैं। पहला होता है सिविल लॉ, दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ। तो इसके अलावा भी कुछ लॉ हैं जो कि इन दोनों के अंदर नहीं आते, तो उनको कहते हैं टॉर्च। बिकॉज जब भी हम सिविल लॉ की बात करते हैं तो देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी। और क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो इट मस्ट बी द क्राइम अगेंस्ट। तो बेसिकली कुछ ऐसे भी कंडक्ट होते हैं जो इन दोनों की क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हैं, तो उनको हम लोग इसमें डालते हैं थॉट्स। इसी को लेके हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है टॉट का, तो उसका वर्ड जो टॉट है वो ओरिजिनेट हुआ है लेटिन टर्म टॉटम, विच मीन समथिंग विच इज ट्विस्टेड और क्रू। कभी कभी ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जाम्पल में, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड टॉटम टॉट। तो उसका आंसर है दैट इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड टॉटम विच इज अ लेटिन। So something which is twisted and crooked is a tort. Now, meaning why it is termed as tort on something which is twisted or crooked. So it is a sort of a civil wrong wherein the conduct is not lawful. इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो वर्ड हमारा टॉट है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग विच इज रॉन्ग। और मोटा मोटी अगर हम लोग सेंस इसका देखें तो इट मीन्स वायलेशन ऑफ द लीगल राइट ड्यूटीज इम्पोज कर। तो हम लोग इसको आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है डेफिनेशन ऑफ टॉट। तो डेफिनेशन ऑफ थॉट हम लोग देखेंगे बेसिकली व्हाट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कुछ जो स्कॉलर्स में है, कुछ इंडियन लॉ में। तो अगर हम इंडियन लॉ की बात करें तो हमारे पास थॉट की डेफिनेशन है सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन। तो अब ये सेक्शन क्या कहता है 2M ऑफ लिमिटेशन? तो सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट हमें बताता है दैट थॉट इज नथिंग बट अ सिविल रॉन्ग। अब यहाँ पे अगर हमने एक बार बोल दिया सिविल रॉन्ग, तो ये डिस्टिंग्विश हो गया कि क्रिमिनल रॉन्ग इसके अंदर नहीं है। तो tort is nothing but a civil wrong apart from breach of contract और breach of trust। तो ये दो वर्ड क्यों यूज किए हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच? तो जो हमारा सिविल रॉन्ग है इट इज अ जी। इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सो जो भी चीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नहीं आएगी उसको उठा के हम किस में डाल देंगे, टॉर्ट्स के। तो ये थी सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 में टॉर्ट की। नाउ मूविंग फर्दर, यही चीज सैलमन क्या बोलते हैं, इट इज एन एक्शनेबल रॉन्ग where the remedy is unliquidated, which means that it gives a party a right to go into the court of law. Along with this, it provides him with the concept of the unliquidated damage. तो मैं आपको ये बताता हूँ, डैमेजेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। मोटा मोटी दो टाइप में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। अगर सपोज जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमारा क्या होता है, पार्टीज होती हैं दो, उन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होती है, और उस एग्रीमेंट के हिसाब से अगर कोई भी पार्टी ब्रीच करती है तो उस ब्रीच का जो भी पेनल्टी होगी, उस ब्रीच का जो भी डैमेज जो दूसरी पार्टी ने सफर होगा वो ऑलरेडी उस डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा, उस एग्रीमेंट में मेंशन। इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडेटेड डैमेज। व्हाट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस? इसका मतलब जो चीज ऑलरेडी एग्रीड नहीं है पार्टी। सपोज एक पर्सन जा रहा था रोड पे, वहां पे एक खड्डा था या फिर होल था, तो उसमें जाके वो गिर गया। तो यहाँ पे कोई पहले से डिसाइडेड नहीं था कि इसको कॉम्पनसेशन या फिर इसको डैमेजेस कितने मिले। ये कॉम्पनसेशन और ये डैमेजेस कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड। पर यहाँ पे हमारी दो पार्टी, एक होगी प्लेंटिफ, दूसरी होगी डिफेंडेंट। प्लेंटिफ जो फाइल करेगा केस को, डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट में केस फाइल हो। और सेम चीज अगर हम लोग ब्रीच लील की डेफिनेशन में जाए तो इट सेज दैट इट इज अ ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी व्हिच रिजल्ट इनटू द डैमेज। सेम चीज फ्रेजर ने बोली है, इट इज अ infringement of right in RAM. So right in RAM, what is right? It means that I am having the right against the whole and I can enforce that right also against the whole. दो चीजें होती है, राइट इन रैम एंड राइट इन पर्सन। राइट इन पर्सन की अगर हम लोग बात करें तो सपोज राइट इन पर्सन में दो पार्टीज है, ए वन। नाउ ए हैज ओनली अ राइट टू सू द बी, इट इज ही इज हैविंग अ राइट ओनली अगेंस्ट द। बट व्हेन वी say about the right in RAM, it says the right against the whole, which means that right is exercisable against the whole. I'm holding that legal right. If any person would violate my that legal right, and I have a right to go to the court of law. तो ये थी हमारी टॉर्च की डेफिनेशन। और अगर हम लोग अब मूव करते हैं आगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टॉर्च में और बाकी के दोनों जैसे क्राइम और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस। तो सबसे पहले हमारा डिफरेंस आता है नेचर। टॉर्ट कौन से नेचर का होता है? टॉर्ट इज सिविल, क्राइम इज अ क्रिमिनल।
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो सिविल रॉन्ग, इसीलिए हमने सेक्शन 2M में क्या देखा था। सेक्शन 2M से एनी सिविल रॉन्ग अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ, इट कवर्स द सम ब्रीच ऑफ। नाउ मूविंग फर्दर, पार्टीज कौन सी होंगी? तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट। क्राइम में क्या होगा? स्टेट और एक्यूज। क्यों? क्योंकि जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो इट इज प्रिज्यूम्ड, इट इज सपोज कि वो क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी हुआ है, अगेंस्ट द पब्लिक एट लार्ज हुआ है, इसीलिए स्टेट को हम लोग पाते हैं। तीसरा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। और अगर हम लोग रेमेडी की बात, टॉर्ट में अनलिक्विडेड डैमेजेस मैंने पहले ही बताया था, पहले से डिसाइड नहीं होगा, कोर्ट ऑफ लॉ बताएगा एक्चुअल में किस पार्टी को कितने डैमेज। और सेम चीज क्राइम में क्या होगी? क्राइम में पनिशमेंट होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिटरेंस लाना चाहते हैं सोसाइटी में, ताकि ये चीज दोबारा से कमिट ना। थर्ड क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस होंगे, पार्टीज ने एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी उन दोनों के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हीं में मेंशन कर देंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये हमें डैमेजेस अपोजिट पार्टी जो ब्रीच करेगी वो देगी। और अगर हम लोग ये सोर्स ऑफ ड्यूटी पूछे तो टॉर्ट में इम्पोज बाय लॉ, क्राइम में भी लॉ इम्पोज करता है, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इट इज क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट जो कि पार्टी टर्म्स एंड कंडीशन खुद डिफाइन। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया टॉर्ट्स में, क्राइम में और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आते हैं की इंग्रेडिएंट्स ऑफ टॉर्ट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये चार प्रिंसिपल्स लगा दिए देन वी विल इजीली क्लासिफाई कि ये टॉर्ट्स का वायलेशन हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले आता है लीगल ड्यूटी। व्हाट इज द लीगल ड्यूटी? इट इज मीन्स द ड्यूटी विच इज इम्पोज्ड बाय लॉ, ऐसी ड्यूटी जो आपके ऊपर लॉ ने इम्पोज। अब ये ड्यूटी हमें पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव, विच मीन्स इस ड्यूटी के अंदर अगर आपको एक एक्ट कमिट करना था जो कि आपको लॉ ने बोला है, देन इट इज अ लीगल ड्यूटी, वो एक्ट आपको करना ही है। पर अगर कोई चीज लीगली आपको प्रोहिबिट की है, देन इट इज एन ओमिशन, तो वो चीज आपको नहीं करनी, बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड। तो ये दोनों कंसेप्ट। अब क्या होता है, लीगल ड्यूटी तो है, लेकिन उस लीगल ड्यूटी का ब्रीच होना बहुत important, which means there should be an act or omission which breaches that legal duty of take care, which means that for example, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं ए और बी, तो ए और बी, ए क्या करता है, कंटिन्यूस न्यूसेंस किसकी? बी की प्रॉपर्टी, म्यूजिक बजाता है, जोर जोर से कुछ करता है, तो उससे क्या होता है, बी को डिस्टर्ब होता है, बी का राइट होता है, राइट टू लिव पीस, वो वो उससे क्या होता है, ब्रीच होता है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक तो होल्ड करता था लीगल एज इट इज राइट इन दैट, राइट अगेंस्ट द होल्ड, दूसरा उस राइट को वायलेट। तो पहला लीगल ड्यूटी थी, लीगल ड्यूटी क्या थी कि आपके एक्ट से किसी का राइट वायलेट ना। दूसरा क्या हुआ, आपने उस चीज को ब्रीच कर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रीच ऑफ दैट लीगल। तीसरा क्या हुआ, डैमेज होना चाहिए। अब डैमेज का मतलब ये नहीं होगा कि ओनली फिजिकल डैमेज, डैमेज का मतलब ये भी हो सकता है कि इट मे बी मेंटल डैमेज, इट मे बी फिजिकल डैमेज, इट मे बी रेपुटेशन, राइट, राइट टू लिव पीसफुली, राइट टू एंजॉय द एनवायरमेंट एंड मैनी अदर थिंग्स, तो बहुत ब्रॉडर का। और चौथा क्या है, अनलिक्विडेटेड, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि कॉम्पनसेशन कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट ऑफ लॉ। और इसके एग्जाम्पल्स भी है, जैसे डिफेमेशन हो गया, ट्रेसपास हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, फिर ये सारे हम इंडिविजुअली डील करेंगे आगे उसमें। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ देखते हैं। कभी कभी ये फैक्ट दे देते हैं और डायरेक्ट केसेस का नाम पूछ लेते हैं, तो ये हमें मोटा मोटी इनके नाम भी आते हैं। पहला केस है ग्लेस्को कॉर्पोरेशन वर्सेस टेल। इसमें होता क्या है कि जो कॉर्पोरेशन होता है वो एक पब्लिक पार्क कंस्ट्रक्ट, और उस पब्लिक पार्क में एक ट्री होती है जिसमें बैरीज लगी होती है, ऑल वो बैरीज से होती है पॉइजनस इन नेचर, ठीक है। अब जो वो बैरीज होते हैं वो पॉइजनस इन नेचर होते हैं, तो वहां पे एक बच्चा खेल रहा होता है, तो बच्चा वहां पे जाके वो खा ले। और वो ट्री के आसपास कोई, देर वॉज नॉट एनी टाइप ऑफ फेंसिंग, वो ट्री के अराउंड कोई फेंसिंग नहीं। तो अगर हम लोग अब अपने टॉट का वही चार रूल्स लगाते हैं, कौन से? लीगल ड्यूटी, क्या कॉर्पोरेशन की लीगल ड्यूटी थी तो उसको फेंसिंग करे? यस, कॉर्पोरेशन हैज अ लीगल ड्यूटी टू। दूसरा क्या था, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई, हाँ, क्योंकि कॉर्पोरेशन ने वो फेंस नहीं कर। तीसरा क्या था, डैमेज, क्या डैमेज हुआ? हाँ, बच्चे ने वो बैरियस खाए एंड ईट है। सो ये था हमारा पहला केस, ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस टेलर, जिसमें कि कॉर्पोरेशन को लायबल ठहराया। दूसरा केस है हमारा इंडिया का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस शुभंगवंती। तो इस केस में बेसिकली होता क्या है, क्लॉक टावर होता है डैम, जो कि पुअर मेंटेनेंस की वजह से गिर गया। तो फिर से वही कंसेप्ट आता है, लीगल ड्यूटी थी कॉर्पोरेशन की, थी क्लॉक टावर को मेंटेन, ब्रीच हुआ, हुआ वो गिरा, ब्रीच होके किसी को डैमेज हुआ, लोकेलिटी में डैमेज हुआ, लोगों को।
तो यहाँ पे क्या हुआ, वो लायबल हुआ। इन दोनों केसेस में एक चीज थी, पहले केस में भी ओमिशन था, दूसरे केस में भी ओमिशन। ओमिशन टू ड्यूटी टू टेक, लीगल ड्यूटी। नाउ मूविंग फर्दर, इसमें दो कंसेप्ट, इंजूरिया सिने डैमनो एंड डैमनम सिने इंजूरिया। तो जो पहला कंसेप्ट है इंजूरिया सिने डैमनो, इट बेसिकली मीन्स दैट वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट विदाउट एनी। क्या ये एक्शनेबल है? यस, इट इज एन एक्शन। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, तो एग्जांपल से हमें इजी समझ। तो जो पहला केस हुआ है हमारे पास, असलम वर्सेस वाइट। तो इसमें होता क्या है, एक पर्सन होता है अश्वे नाम का, वो करता क्या है, वो वोट कास्ट करने जाता है। तो बीच में जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो उसको स्टॉप करता है, बोलता है यू आर नॉट अलाउड टू गो एंड कास्ट योर वोट। ऑल्दो जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है, तो जिस कैंडिडेट को अश्वे वोट करने जाता है, दैट कैंडिडेट वॉन द इलेक्शन। तो इसमें अब उसने वोट तो नहीं दिया, लेकिन उसको डैमेज भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे थर्ड चीज, वायलेशन ऑफ हिज लीगल राइट टू कास्ट। इररिस्पेक्टिव उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, जो कैंडिडेट को वो वोट देने चाहता था वो जीता, बट स्टिल देयर इज अ वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, दैट्स व्हाई इट इज एन एक्शनेबल पर्सन। ये प्रिंसिपल आया था अश्वय वर्सेस। सेम अगर हम इंडियन का केस तो देखिए, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू। तो इस केस में होता क्या है, भीम सिंह नाम के एक वो होता है एमएलए वगैरह। तो वो क्या करते हैं, वो सेशन अटेंड करने देते हैं, उनको रिस्ट्रेन कर दिया जाता है और उनको डिटेन, ऑल्दो बाद में उनको रिलीज कर देते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ। बट अगर हम लोग लीगल राइट की बात करें, तो उनका लीगल राइट वायलेशन, आर्टिकल 20, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल। तो ये उनका वायलेट हुआ, ऑल्दो उनको डैमेज नहीं हुआ, बट स्टिल इट इज एक्शनेबल अंडर लॉ। तो हमने यहाँ पे देखा क्या है, दैट इवन दो डैमेज इज नॉट देयर, बट देयर इज अ वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, इट इज पनिशेबल अंडर लॉ। अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, डैमनम एंड इंजरी। तो डैमनम एंड इंजूरिया बेसिकली मतलब यह है कि डैमेज विदाउट लीगल राइट एंड इट इज नॉट एक्शन। इसको हम लोग फिर से एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है हमारा ब्लू कोस्टल ग्रामर स्कूल के। तो इस केस में होता क्या है कि एक स्कूल होता है, उसकी लोकेलिटी में ही दूसरा पर्सन एक स्कूल बना ले, और वो कम रेट में कम फी में एजुकेशन। तो जो हमारा पहला वाला स्कूल होता है वो इसको बोलता है कि दिस इज अनलॉफुल एंड आई एम लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज, और उसकी फीस वगैरह उसको कम करनी पड़ती है कॉम्पिटिशन की वगैरह। तो इसमें जो कोर्ट होता है वो ये बोलता है कि यहाँ पे लीगल राइट का वायलेशन नहीं, यहाँ पे डैमेज हुआ, पिक्यूनरी डैमेज हुआ दोनों पार्टी को, मॉनेटरी डैमेज हुआ दोनों पार्टी, लेकिन इसमें कहीं पे भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं। हर पर्सन के पास राइट है, वो ट्रेड करे, प्रोफेशन करे, तो यहाँ पे कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं। इसीलिए इस केस में ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ था कि अनलेस देयर इज अ वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, जब तक वो लीगल राइट का वायलेशन नहीं होता है तब तक हम उसको लायबल नहीं कर सकते। दूसरा होता है हमारा केस मोबाइल स्टीमशिप कॉर्पोरेशन वर्सेस एमसी ग्रोवर। इसमें भी वही होता है, दो तीन कंपनीज होती है, वो आपस में कोलैब कर लेती हैं, बोलते हैं कि हम लोग आपस में मार्केट प्राइस डाउन कर देंगे, और मार्केट प्राइस डाउन करने के बाद सारी कंपनी, सारा जो प्रोडक्ट वगैरह होगा हमारा ज्यादा सेल होगा। तो इसमें भी क्या हुआ, जो एक और कंपनी थी उसने केस किया, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे डैमेज तो हुआ है लेकिन लीगल राइट का कहीं पे भी वायलेशन। सेम प्रिंसिपल इसमें बोला। और तीसरा है हमारा उषावेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रावन। तो एक मूवी आई थी जय संतोषी मान। तो व्हाट वाज हैपन इन दैट मूवी, उसमें इंडियन की गॉडेस को दिखाया था, और उनको थोड़ा पोर्ट्रे ऐसे किया था बस चालीस को पीछे। ये जो जो हमारा प्लांटिव था उसने बोला कि दैट देयर इज अ लाइबिलिटी बिकॉज देयर आर रिलीजियस फीलिंग्स, और उनकी रिलीजियस फीलिंग हर्ट हुई। तो इसमें क्वेश्चन ये आता क्या, इमोशंस को हम लोग बोलेंगे कि लीगल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ, कोर्ट ने कहा नहीं, हम इमोशंस को कंसिडर नहीं करेंगे, इसीलिए इट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, एंड देयर इज अ डैमेज ऑफ इमोशनल फीलिंग, बट इट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लीगल राइट होना इज द फोरमोस्ट क्राइटेरिया टू चेक वेदर दिस इज अ टॉर्ट और। और अगर वो लीगल राइट मतलब लीगल ड्यूटी, अगर वो लीगल ड्यूटी है तो उसका ब्रीच हुआ है, ब्रीच ऑफ दैट लीगल ड्यूटी। और तीसरी कंडीशन, उसकी वजह से डैमेजेस हुआ है, मतलब पार्टी को लॉस हुआ है, कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। और चौथा क्या होगा, कॉम्पनसेशन कौन से फॉर्म में होगी, अनलिक्विडेड डैमेजेस।